नमस्कार। ओजोन डे क्विज में आपका स्वागत है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे संबंधित कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। व्हाई इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ ओजोन, ओजोन की खोज का जश्न मनाने के लिए। टू मार्क द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को चिन्हित करने के लिए। टू प्रमोट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वायु प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए। टू सेलिब्रेट अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाने के लिए। तो ओजोन डे मनाया जाता है टू मार्क द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को चिन्हित करने के लिए। इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था, इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे। व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है? A type of नाइट्रोजन गैस का एक प्रकार। A type of कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रकार। A molecule with 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं वाला अणु। A molecule with 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं वाला अणु। तो इसका उत्तर होगा A molecule with 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं वाला अणु। तो ओजोन का जो फार्मूला होता है वो होता है O3। तो 3 ऑक्सीजन होते हैं इसमें परमाणु। वेयर इज ओजोन लेयर लोकेटेड? ओजोन परत कहाँ स्थित है? ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल, मिसोस्फीयर मध्यमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल, थर्मोस्फीयर तापमंडल। तो यह स्थित है, ओजोन लेयर स्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में स्थित है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन परत का महत्व क्या है? इट प्रोड्यूसेज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। इट रेगुलेट्स अर्थ्स टेम्परेचर, यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। इट प्रिवेंट्स एयर पोल्यूशन, यह वायु प्रदूषण को रोकती है। इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज, यह हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका उत्तर होगा इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज, यह हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। विच प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कोपेनहेगन एकॉर्ड। तो इसका उत्तर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। व्हेन वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 जून 1992, 16 सितंबर 1987, 20 अप्रैल 1970, 15 अगस्त 1985। तो इस पर हस्ताक्षर किए गए 16 सितंबर 1987 को। अगला प्रश्न, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? ओजोन क्षय क्या है? इंक्रीज इन ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द ट्रोपोस्फीयर, क्षोभमंडल में ओजोन का निर्माण। डिक्रीज इन ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में कमी। कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन, ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन। तो ओजोन क्षय क्या है? यह डिक्रीज इन ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में कमी हो जाती है, यानी ओजोन की मात्रा में कमी हो जाती है, उसे ही ओजोन क्षय कहा जाता है। व्हाट आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज? ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या हैं? सब्सटेंसेज दैट प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, पदार्थ जो ओजोन परत की रक्षा करते हैं। नेचुरल गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी प्राकृतिक गैसें। सब्सटेंसेज दैट इंक्रीज यूवी रेडिएशन, पदार्थ जो यूवी विकिरण को बढ़ाते हैं। केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, रसायन जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। तो इसका उत्तर होगा केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो होते हैं वे रसायन हैं जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं, क्षय करते हैं यानी नष्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं। इनका रेफ्रिजरेशन में उपयोग किया जाता था। व्हाट आर एरोसोल्स? एरोसोल क्या है? लार्ज क्लाउड्स इन द ट्रोपोस्फीयर, क्षोभमंडल में बड़े बादल। हैवी मेटल इन द सॉइल, मिट्टी में भारी धातुएं। स्मॉल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में निलंबित छोटे कण या बूंदे। गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो इसका उत्तर होगा स्मॉल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में निलंबित छोटे कण या बूंदे, उन्हें ही हम लोग एरोसोल कहते हैं। हाउ डू एरोसोल्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन? एरोसोल ओजोन क्षय में कैसे योगदान देते हैं? बाय डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग ओजोन मॉलिक्यूल्स, ओजोन अणुओं को सीधा नष्ट करके। बाय एक्टिवेटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज ऑन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ध्रुवीय समताप मंडलीय
बादलों पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों को सक्रिय करके, बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाकर, बाय रिड्यूसिंग यूवी रेडिएशन, यूवी विकिरण को कम करके। तो इसका उत्तर होगा बाय एक्टिवेटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ऑन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों को ये सक्रिय कर देते हैं एरोसेल, जिससे कि ओजोन परत का क्षय हो जाता है। ये जो समतापमंडलीय बादल होते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्रों पर बनते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर जो समतापमंडल है वहाँ पर ये बादल बनते हैं और ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों को सक्रिय कर देता है यहाँ पर एरोसोल, जिससे कि ओजोन क्षय होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। डू नेचुरल इवेंट्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन? क्या प्राकृतिक घटनाएं ओजोन क्षय में योगदान देती हैं? यस, बट देयर इम्पैक्ट इज मिनिमल कंपेयर टू ह्यूमन मेड ओडियस। हाँ, लेकिन उनका प्रभाव मानव निर्मित ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज की तुलना में कम है। नो, दे हैव नो इफेक्ट। नहीं, उनका कोई प्रभाव नहीं है। यस, दे आर द प्राइमरी कॉज। हाँ, वे प्राथमिक कारण हैं। ओनली इन द ट्रोपोस्फेयर, केवल क्षोभ मंडल में। क्या प्राकृतिक घटनाएं ओजोन क्षय में योगदान देती हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, बट देयर इम्पैक्ट इज मिनिमल कंपेयर टू ह्यूमन मेड ओडियस। हाँ, लेकिन उनका प्रभाव मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों की तुलना में कम होता है। तो प्राकृतिक घटनाओं से भी ओजोन क्षय होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। विच नेचुरल इवेंट कैन कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन? कौन सी प्राकृतिक घटना ओजोन क्षय में योगदान दे सकती है? अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, फ्लड, बाढ़। तो इसका उत्तर होगा वोल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी विस्फोट जो है वह ओजोन क्षय में योगदान दे सकता है। When is the ozone layer expected to fully recover? ओजोन परत के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद कब है? 2030, 2080, 2040 अधिकांश क्षेत्रों के लिए, अंटार्कटिका के लिए 2066, 2100। तो इसका उत्तर होगा ओजोन परत के रिकवर हो जाने की उम्मीद जो है वह है अधिकांश क्षेत्रों के लिए 2040 और अंटार्कटिका के लिए 2066। अंटार्कटिका में चूंकि बहुत बड़ा ओजोन छिद्र है इसलिए उसे भरने में समय लगेगा। हाउ डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज? ओजोन परत हमें यूवी किरणों से कैसे बचाती है? बाय रिफ्लेक्टिंग यूवी रेज, यूवी किरणों को परावर्तित करके, बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेज, यूवी किरणों को अवशोषित करके, बाय स्कैटरिंग यूवी रेज, यूवी किरणों को प्रकीर्ण करके, बाय कन्वर्टिंग यूवी रेज टू विजिबल लाइट, यूवी किरणों को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करके। तो इसका उत्तर होगा ओजोन परतें हमें यूवी किरणों से बचाती हैं यूवी किरणों को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो यूवी किरणों को और एब्जॉर्ब करके वो टूट जाती हैं। फिर टूटने के बाद जो है फिर से वो ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, ऑक्सीजन अणु में, और उसके बाद फिर ओजोन बनता है। तो फिर से यूवी के साथ रिएक्शन होता है इनका और फिर से टूटती हैं। इस तरह से ये ओजोन लेयर जो है वह यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन देता है, उन्हें अवशोषित कर लेता है। व्हाट इज चैपमैन साइकिल? चैपमैन क्रम क्या है? द प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, ओजोन निर्माण और टूटने की प्रक्रिया। द साइकिल ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन उत्पादन का चक्र। द साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का चक्र। द मूवमेंट ऑफ एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में एरोसोल की गति। तो इसका उत्तर होगा चैपमैन साइकिल जो है वह द प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन है। ओजोन निर्माण और टूटने की जो प्रक्रिया है उसे ही चैपमैन चक्र कहते हैं। चैपमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है नाम चैपमैन साइकिल। ओजोन यूवी को अवशोषित करते हैं, वो ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, फिर एक दूसरे अणु के साथ, ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर वो ओजोन में बदल जाते हैं। तो O3 से O2 और O2 से फिर O3 बदलने की जो प्रक्रिया है यही है चैपमैन चक्र। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। व्हाट इज ओजोन होल? ओजोन छिद्र क्या है? अ रीजन विथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, ओजोन की सांद्रता में भारी कमी वाला क्षेत्र। अ होल इन द अर्थ्स क्रस्ट, पृथ्वी की सतह में छेद। अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द ट्रोपोस्फेयर, क्षुभ मंडल में ऑक्सीजन की परत। अ रीजन विथ हाई ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, ओजोन की उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र। तो ओजोन छिद्र क्या है? वह है अ रीजन विथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, ओजोन की सांद्रता में भारी कमी वाला क्षेत्र है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि ओजोन लेयर जो है वहाँ पर ओजोन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, सांद्रता बहुत अधिक होती है। तो जब वहाँ पर मात्रा कम हो जाती है तो वही ओजोन छिद्र कहलाने लगता है। वेयर इज द लार्जेस्ट ओजोन होल लोकेटेड? सबसे बड़ा ओजोन छिद्र
कहाँ स्थित है? आर्कटिक, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक्स उष्णकटिबंध, अंटार्कटिका अंटार्कटिका। तो इसका उत्तर होगा अंटार्कटिका में ही सबसे बड़ा ओजोन छिद्र स्थित है। अगला प्रश्न, व्हेन इज द अंटार्कटिक ओजोन होल मोस्ट प्रोमिनेंट? अंटार्कटिक ओजोन छिद्र कब सबसे अधिक स्पष्ट होता है? जनवरी फरवरी में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, मार्च अप्रैल में। तो यह होता है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। अंटार्कटिका जोन का जो होल है वह सितंबर से अक्टूबर के महीने में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, काफ़ी बड़ा दिखता है, काफ़ी स्पष्टता से दिखता है। हाउ इज़ द ओजोन होल रिकवरिंग? ओजोन छिद्र कैसे ठीक हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज्ड CFC प्रोडक्शन, CFCs के बढ़ते उत्पादन के कारण, ड्यू टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिड्यूसिंग ODS, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ODS में कमी यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज में कमी, ड्यू टू नेचुरल ऑक्सीजन प्रोडक्शन, प्राकृतिक ऑक्सीजन उत्पादन के कारण, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण। तो ओजोन होल की जो रिकवरी हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिड्यूसिंग ODS, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ODS में कमी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ODS अर्थात ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन को परत को नुकसान पहुंचाने वाले, क्षय करने वाले जो पदार्थ हैं उनके उत्पादन को रेगुलेट करता है, उनके उत्पादन पर बैन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, जिसके कारण कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे सफल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने ओजोन होल की रिकवरी में, उसे ठीक होने में बहुत बड़ा योगदान किया है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ पोलर वोर्टेक्स? ध्रुवीय भंवर क्या है? अ वार्म एयर साइकिल इन द ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में गर्म हवा का चक्रवात। अ लो प्रेशर कोल्ड एयर साइक्लोन इन पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम दबाव वाला ठंडा हवा का चक्रवात। अ हाई प्रेशर सिस्टम इन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा में उच्च दबाव प्रणाली। अ स्टॉर्म इन द ओशन, समुद्र में तूफान। तो पोलर वोर्टेक्स जो होते हैं वो पोलर से साफ नाम से स्पष्ट है कि ये पोलर रीजन के होंगे। ये लो प्रेशर कोल्ड एयर साइक्लोन होते हैं पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम दबाव वाले ठंडे हवा के चक्रवात होते हैं, और ये भी ओजोन क्षय में भूमिका निभाते हैं। और ये क्या भूमिका निभाते हैं अगले प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं। व्हाट रोल डज द पोलर वोर्टेक्स प्ले इन ओजोन डिप्लीशन? ओजोन क्षय में ध्रुवीय भंवर की क्या भूमिका होती है? इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, यह ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण को बढ़ावा देता है। इट प्रिवेंट्स ओजोन डिप्लीशन, यह ओजोन क्षय को रोकता है। इट इंक्रीजेज ऑक्सीजन प्रोडक्शन, यह ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाता है। इट स्कैटर्स यूवी रेज, यह यूवी किरणों को प्रकीर्ण करता है। तो इसका उत्तर होगा इट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, यह ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण को बढ़ावा देता है, और इन बादलों के कारण ही जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं वो ऊपर पहुंचते हैं और फिर ओजोन परत को क्षय करने में योगदान देते हैं। तो पोलर वोर्टेक्स जो है वह ओजोन डिप्लीशन में योगदान देता है, और इसके लिए वह क्या करता है, जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं उनके निर्माण को यह बढ़ावा देता है। यह एक चक्रवात है, पोलर एरियाज में आता है यह, और यह लो प्रेशर का कोल्ड एयर साइक्लोन है, निम्न दाब का ठंडी हवा का चक्रवात है ये। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट एक्टिवेट्स क्लोरीन इन द स्ट्रेटोस्फीयर टू डिप्लीट ओजोन? समताप मंडल में क्लोरीन को सक्रिय करके ओजोन को नष्ट करने वाला क्या है? ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स, क्षोभ मंडलीय बादल। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन अणु। कार्बन डाइऑक्साइड। तो समताप मंडल में क्लोरीन को सक्रिय करने वाला जो चीज़ है वह है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जो होते हैं ये क्लोरीन को सक्रिय कर देते हैं, और ये क्लोरीन जो है फिर ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके उसे नष्ट कर देता है। तो इन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यानी ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में हमने देखा कि पोलर वोर्टेक्स जो है वो एक भूमिका निभाता है, और फिर उससे क्लोरीन एक्टिवेट होता है, और क्लोरीन जो है फिर वो ओजोन को डिप्लीट करता है, नष्ट करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द अंटार्कटिक ओजोन होल? अंटार्कटिक ओजोन छिद्र का प्राथमिक कारण क्या है? नेचुरल वोल्केनिक इरप्शंस, प्राकृतिक ज्वालामुखी विस्फोट। सोलर फ्लेयर्स,
सौर ज्वालाएं, ह्यूमन मेड CFCs एंड अदर ओडियस, मानव निर्मित CFCs और अन्य ओडियस, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि। तो अंटार्कटिक में जो ओजोन होल है उसका प्राथमिक कारण है ह्यूमन मेड CFCs एंड अदर ओडियस, मानव निर्मित CFCs और अन्य ओडियस, यानी मानव के द्वारा जो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का निर्माण किया जाता है, जिनका उद्योगों में प्रयोग होता है, और जो अन्य दूसरे ODS होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ओजोन का क्षय करने वाले पदार्थ होते हैं, वही पदार्थ जो है अंटार्कटिक के ओजोन छिद्र का प्राइमरी रीजन है, प्राथमिक कारण है। विच गैस व्हेन एक्टिवेटेड बाय UV लाइट डिस्ट्रॉय ओजोन मोलिकुल्स, कौन सी गैस UV प्रकाश द्वारा सक्रिय होने पर ओजोन अणुओं को नष्ट करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह है क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। UV प्रकाश के द्वारा क्लोरीन एक्टिवेट हो जाता है। व्हाट आर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल क्या है? क्लाउड्स इन द ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में बादल, क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस ओजोन, ओजोन उत्पन्न करने वाले बादल, क्लाउड्स दैट ब्लॉक विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश को अवरुद्ध करने वाले बादल, क्लाउड्स इन द स्ट्रेटोस्फियर दैट फॉर्म इन कोल्ड कंडीशन, समताप मंडल में ठंडी परिस्थितियों में बनने वाले बादल। तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं वो क्या हैं? वो पोलर रीजन में बनते हैं, यानी ठंडे क्षेत्रों में बनते हैं, और समताप मंडल में बनते हैं, समताप मंडलीय बादल हैं। तो क्लाउड्स इन द स्ट्रेटोस्फियर दैट फॉर्म इन द कोल्ड कंडीशन, समताप मंडल में ठंडी परिस्थितियों में बनने वाले बादल को ही पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं। पोलर रीजन वैसे ही बहुत ठंडा है, तो वहाँ ठंडी परिस्थितियाँ हैं, और ये स्ट्रेटोस्फेरिक बादल हैं, यानी स्ट्रेटोस्फियर में बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा समताप मंडल में ठंडी परिस्थितियों में बनने वाले बादल। अगला प्रश्न, हाउ डज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्प इन ओजोन लेयर रिकवरी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के पुनर्जनन में कैसे मदद करता है? बाय बैनिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाकर, बाय इंक्रीजिंग ओजोन प्रोडक्शन, ओजोन उत्पादन बढ़ाकर, बाय प्रमोटिंग UV रेडिएशन, UV विकिरण को बढ़ावा देकर, बाय रेगुलेटिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करके। तो इसका उत्तर होगा बाय बैनिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगा देता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इस तरह से यह ओजोन परत के पुनर्जनन में, रिकवरी में यह योगदान दे रहा है। विच हेल्थ इश्यू कैन बी कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड UV रेडिएशन ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन? ओजोन क्षय के कारण बढ़ी UV विकिरण से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है? अस्थमा, दमा, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर, डायबिटीज़, मधुमेह, हार्ट डिजीज, हृदय रोग। तो इसका उत्तर होगा स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर, क्योंकि UV रेज जब हमारे धरती पर पहुँचेंगे, हमारे स्किन के साथ वो प्रतिक्रिया करेंगे, तो वहाँ पर स्किन कैंसर हो सकता है। इसलिए ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, धरती पर जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है ओजोन लेयर, क्योंकि ये UV रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है और दुनिया को UV रेज के नुकसान से बचाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द रोल ऑफ UV रेडिएशन इन द चैपमैन साइकिल? चैपमैन क्रम में UV विकिरण की क्या भूमिका है? इट कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इंटू नाइट्रोजन, यह ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। इट प्रिवेंट्स ओजोन फॉर्मेशन, यह ओजोन निर्माण को रोकता है। इट ब्रेक्स डाउन ओजोन इंटू ऑक्सीजन, यह ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ता है। इट इंक्रीजेज ओजोन डिप्लीशन, यह ओजोन क्षय को बढ़ाता है। तो UV रेडिएशन का चैपमैन चक्र में क्या भूमिका है यह बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा यह क्या करता है? ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ता है। इट ब्रेक्स डाउन ओजोन इंटू ऑक्सीजन, और फिर यहाँ जो UV रेडिएशन है वह क्या करता है? ओजोन को तोड़ देता है, O3 को O2 में बदल देता है, फिर O2 जो है किसी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर O3 में बनता है। तो चैपमैन साइकिल इसी तरह से चलते रहता है। यहाँ पर O3 जो है वह UV के कारण O2 में बदल गया टूटकर, और फिर यह बाद में वायुमंडल के किसी O से मिलकर यह O3 में बदल जाता है। तो ये पूरा का पूरा चैपमैन साइकिल कहलाता है। और यहाँ पर UV रेडिएशन जो है वह O3 को O2 में बदल देता है, यानी ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। Which substance was commonly used in refrigerators and air conditioners before the Montreal Protocol? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में सामान्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता था? हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का पहले प्रयोग किया जाता था रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में, लेकिन इनके कारण जो है ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचने लगा, तो इन पर बैन लग गया।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द ओजोन लेयर रिकवरी बाय 2066? 2066 तक ओजोन परत के पुनर्जनन से क्या अपेक्षित लाभ है? इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि, रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण में कमी, रिड्यूस्ड यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ, पृथ्वी तक पहुंचने वाली यूवी विकिरण में कमी। तो 2066 तक उम्मीद है कि ओजोन परत का पुनर्जनन हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि रिड्यूस्ड यूवी रेडिएशन हो जाएगा, जो कि अर्थ तक पहुंचने वाला होगा। पृथ्वी तक पहुंचने वाले यूवी विकिरण में कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न, विच नेचुरल गैस कैन कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन? कौन सी प्राकृतिक गैस ओजोन क्षय में योगदान दे सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम। तो इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से ओजोन क्षय में योगदान हो सकता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी कोर्स ऑफ ह्यूमन मेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज? मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों का प्राथमिक स्रोत क्या है? एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स, कृषि उर्वरक, इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक सीएफसी जैसे औद्योगिक रसायन, व्हीकल इमिशंस, वाहन उत्सर्जन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का दहन। तो मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सबसे प्राथमिक स्रोत है इसका इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक सीएफसी जैसे औद्योगिक रसायन जो है उन्होंने ओजोन क्षय को काफ़ी नुकसान किया है, ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है। What happens to ozone molecules when they absorb UV radiation? ओजोन अणु यूवी किरण को अवशोषित करने पर क्या करते हैं? They break into oxygen molecules and atoms. वे ऑक्सीजन अणुओं और परमाणुओं में टूट जाते हैं। They become stable. वे स्थिर हो जाते हैं। They convert into nitrogen. वे नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। They produce heat. वे गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो ओजोन अणु जब यूवी विकिरण को अवशोषित करते हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण को जब वो अवशोषित करते हैं तो क्या होता है उनका? दे ब्रेक इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। वे ऑक्सीजन अणुओं और परमाणुओं में टूट जाते हैं, चैपमैन साइकिल। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विच रीजन एक्सपीरियंसेस अ स्मॉलर ओजोन होल कंपेयर टू अंटार्कटिका? अंटार्कटिका की तुलना में किस क्षेत्र में छोटा ओजोन छिद्र अनुभव होता है? ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंध, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, आर्कटिक, टेम्परेट रीजन, समशीतोष्ण क्षेत्र। तो अंटार्कटिका में बहुत बड़ा ओजोन छिद्र है, बहुत बड़ा ओजोन छिद्र का क्षेत्र है। आपको बताना है कि कहाँ पर छोटा छिद्र है। तो छोटा छिद्र जो है वो है आर्कटिक रीजन में, यानी नॉर्थ पोल में, और जो अंटार्कटिका है वो साउथ पोल है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन ओजोन डिप्लीशन इन द पोलर रीजन्स? ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन क्षय में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है? इट प्रिवेंट्स ओजोन डिप्लीशन, यह ओजोन क्षय को रोकता है। इट प्रोड्यूसेज ओजोन, यह ओजोन उत्पन्न करता है। इट एक्टिवेट्स क्लोरीन टू डिस्ट्रॉय ओजोन, यह क्लोरीन को सक्रिय करके ओजोन को नष्ट करता है। इट रिड्यूसेज क्लाउड फॉर्मेशन, यह बादल निर्माण को कम करता है। तो पोलर रीजन में सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की भी ओजोन डिप्लीशन में भूमिका होती है। और यह क्या करता है? यह क्लोरीन को एक्टिवेट कर देता है। इट एक्टिवेट्स क्लोरीन टू डिस्ट्रॉय ओजोन, यह क्लोरीन को सक्रिय कर देता है जिससे कि ओजोन नष्ट होने लगते हैं। और इस सूर्य प्रकाश से यूवी रेज निकलते हैं, वही यूवी रेज जो है क्लोरीन को एक्टिवेट करते हैं और ओजोन का नाश होने लगता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर? समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? टू रेगुलेट टेम्परेचर, तापमान को नियंत्रित करना। टू एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट यूवी रेज, यूवी किरणों के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करना। टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पन्न करना। टू ट्रैप ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसों को फंसाना। तो ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, यानी समताप मंडल में जो स्थित है ओजोन लेयर, वहाँ पर उस ओजोन लेयर की क्या भूमिका है? तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका है कि वह एक शील्ड के रूप में काम करता है यूवी रेज के अगेंस्ट, यूवी किरणों के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है और पूरी धरती को यह बचाता है। विच केमिकल वॉज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड एंड कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन डिप्लीशन? कौन सा रसायन कीटनाशक के रूप में उपयोग किया गया और ओजोन क्षय में योगदान देता है? मिथाइल ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड जो है वह एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे ओजोन डिप्लीशन होता है, ओजोन क्षय होता है। अगला प्रश्न, हाउ डज द पोलर वोर्टेक्स कंट्रीब्यूट टू द सीवियरिटी ऑफ द ओजोन होल? ध्रुवीय भंवर ओजोन छिद्र की गंभीरता में कैसे योगदान देता है? बाय ट्रैपिंग कोल्ड एयर एंड ओडियस इन पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी हवा और
ओजोन क्षयकारी पदार्थों को फंसाकर, बाय वार्मिंग द स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को गर्म करके, बाय इंक्रीजिंग ओजोन प्रोडक्शन ओजोन उत्पादन बढ़ाकर, बाय डिस्पर्सिंग यूवी रेडिएशन यूवी विकिरण को फैलाकर। तो ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वोर्टेक्स जो है वो ओजोन छिद्र की गंभीरता में कैसे योगदान देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा और ओडीएस को फंसा लेते हैं। बाय ट्रैपिंग कोल्ड एयर एंड ओडीएस इन पोलर रीजन, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं वहाँ ठंडी हवा में फंस जाते हैं और फिर उनसे क्या होता है कि जो समताप मंडलीय बादल होते हैं वो वहाँ पर निर्मित होते हैं और वो जो है ओजोन छिद्र को नुकसान पहुँचाने में जो ये पदार्थ होते हैं धरती के नीचे होते हैं वो ऊपर पहुँचते हैं और इस तरह से ओजोन छिद्र को काफ़ी नुकसान पहुँचता है इन ध्रुवीय भंवरों के कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो ज़रूर एक थैंक यू, लाइक इत्यादि ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और अगर इस वीडियो से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, श्री कन्हैया ऑनलाइन क्लासेस को, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर।